सारे परिवार हमने देखे परेशान होते हैं क्योंकि पितृदोष लगा होता है और लोगों को पता नहीं होता है कि बार बार कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, अचानक से विपत्तियाँ आ रही हैं, संघर्ष है जीवन में। तो कहा यह जाता है कि पितृदोष के चलते भी ये सारी कठिनाइयाँ आती हैं और जिनका उपाय ये पितृदोष जो है खत्म किया जा सकता है पिंडदान के जरिए पितरों को देकर। इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया मुझे भी याद आता है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी परेशान होकर आते हैं क्योंकि उनके पितरों को तृप्ति नहीं मिली है या सही से पिंडदान नहीं हुआ। ग्रह कुंडली जातक में कई बार आप ज्योतिषी इत्यादि विद्वानों को दिखाने जाए तो वो बताते हैं कि आपके जातक में पितृदोष बता रहा है, प्रेतत्व दोष बता रहा है। ये क्या है? तो हमारे ही कुछ पितृ जो 100, 200, 50, 60 वर्ष पहले अकाल मृत्यु इत्यादि को गुजर गए हों और उन्हें मुक्ति नहीं मिली हो तो वो अतृप्त रहते हैं, तृप्ति नहीं हुई होती उनको। वो अतृप्त होकर के अपने परिवार के निकट ही भटकते रहते हैं। तो कई संदर्भ में पितृ कार्य है तो वो उनके मन में, उनके विचार में कई सारी भावनाएं जो है बहुत अलग अलग होते रहती है। तो पितृ बाधा के कारण ही ये संभव होता है। पितृ बाधा के कारण परिवार में तनाव निरंतर रहेगा, मानसिक बाधा रहेगी, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निरंतर कुछ न कुछ दवाई खाते रहेंगे, बाल बच्चे होने में कठिनाई होती है, जल्दी विवाह होने में कठिनाई होती है, नौकरी होने में कठिनाई होती है, धन है लेकिन सही उपयोग नहीं कर पाते या धन का आमदनी ही नहीं हो पाता। ये अधिक 100 से ज़्यादा कारण होते हैं पितृदोष के। तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए एकमात्र गया तीर्थ ही एक स्थल है जहाँ पर आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं। तो वहाँ पर आकर के कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध, प्रेत त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि ऐसे पिंड प्रदान को करें। उसके बाद गया श्राद्ध करने से अतृप्त जो रूप में पितृ हैं वो पितृ रूप में कन्वर्ट होकर के गया श्राद्ध करने से वो फिर वैकुंठ लोक को जल जाते हैं और पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वो त्रिपिंडी श्राद्ध और गया श्राद्ध का उसे करना बहुत आवश्यक है गया तीर्थ में आकर के, अगर आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है कहते हैं कि उन्हें शांति नहीं मिलती है और आत्माएं भटकती रहती हैं। गया क्षेत्र में एक ऐसी जगह है प्रेतशिला पर्वत, कहते हैं कि वहां जाकर पिंडदान जो किया जाता है उससे प्रेत आत्माओं को शांति मिलती है। क्या जानकारी है इसके बारे में? मतलब जो लोग ये बातें सुनते हैं कितनी सच हैं ये बातें और वहाँ से मुक्ति कैसे मिलती है? गया क्षेत्र में पंचक्रोश यानी 5 कोष के अंदर में ही प्रेतशिला, रामशिला इत्यादि तीर्थवेदी आता है, जो कि प्रेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक पहाड़ है, उस प्रेत पर्वत पे जाकर के श्राद्ध कर्म करने का विधान है। गया क्षेत्र में जो 48 वेदियों में पिंड प्रदान कर रहे हैं अथवा जो 2 दिन 3 दिन इत्यादि रह करके ही पिंड प्रदान करना चाहते हैं तो वो फल्गुनी, विष्णुपद, अक्षयवट के अलावा प्रेतशिला वेदी अवश्य जाकर के श्राद्ध करना। आपके कोई वंश में कोई अतृप्त रूप में पितृ रहेंगे जिनका मुक्ति नहीं हुआ हो, प्रेत रूप में हो, राक्षस रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जिनका उद्धार नहीं हो रहा हो, प्रेत पर्वत पे जा करके बैठ करके पितरों का ध्यान लगा करके पितृ गायत्री का पाठ कर करके थोड़ा सा सत्तू इत्यादि ले करके वहाँ प्रेत पर्वत पर थोड़ा छीट देना। थोड़ा जौ आटा या चावल आटा इत्यादि आटा का चूर्ण गोली बना करके पिंड बना करके पितरों के नाम से वहाँ पिंड प्रदान कर देने से प्रेत का मुक्ति हो जाता है, प्रेत उद्धार हो जाता है। ये प्रेत पर्वत का बहुत विशेषता है। वायु पुराण में प्रेतशिला के बारे में विशेष बातें बताई गई।